नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ चौहान है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट .NET टेक्नोलॉजी CS 305 में ASP के अंदर हम यूज़र कंट्रोल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। यूज़र कंट्रोल क्या होते हैं? यूज़र कंट्रोल एक तरीके का कोड होता है जिसको कि हम लिख के उसको हमारे पूरी एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में कितनी भी बार उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी कोड हमें बार बार यूज़ आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूज़र कंट्रोल क्रिएट कर लेंगे, एक कॉमन कोड फाइल क्रिएट कर लेंगे। उसको हम मल्टीपल टाइम्स हम पूरे वेब एप्लीकेशन में कितनी भी बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होता है यूज़र कंट्रोल जो हम क्रिएट करेंगे उसका एक्सटेंशन .ASCX होता है। अब हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से यूज़र कंट्रोल क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से मेन वेब फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे, इसका हम डेमो करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपना एक प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट में हम विजुअल C# में वेब में ASP.NET वेब एप्लीकेशन लेंगे। हम यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं प्रैक्टिस। ये हम अभी पहले एक ASP.NET वेब एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं। इसके अंदर हम वेब यूजर कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे। इस नाम का प्रोजेक्ट अवेलेबल है, हम इसको प्रैक्टिस 3 कर देते हैं। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपको दिखाई देगी। इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमें हमारा प्रैक्टिस 3 नाम का प्रोजेक्ट जो है वो ओपन दिखाई देगा। ये इसकी बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है। इसका डिजाइन व्यू हम देखते हैं। ये इसका डिजाइन व्यू है। ये एक वेब एप्लीकेशन की एक टेम्पलेट क्रिएट है। इसकी कोडिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ASP.NET के थ्रू हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो इसमें ये इसका डिजाइन है और ये हमारा इसका सोर्स कोड है। अब इस वेब पेज में हम यूजर कंट्रोल क्रिएट करेंगे। अभी ये केवल एक सिंपल वेब पेज है, इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। ये हमने डिबगिंग करी, ये हमारा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ये देखिए लोकल होस्ट पे रन हो गई है हमारी फाइल। ये हमारा होम पेज ओपन हो गया है। ये हमने एक टेम्पलेट यूज करके एक वेबसाइट का फॉर्मेट लिया है और उस वेबसाइट के अंदर ये एक वेब पेज हमने क्रिएट किया है। अब इसके अंदर हम यूजर कंट्रोल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डीबगिंग स्टॉप करेंगे। प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड न्यू आइटम क्लिक करके हम लेंगे वेब यूजर कंट्रोल। वेब यूजर कंट्रोल हम यहां पर इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा वेब यूजर कंट्रोल इसके अंदर इंपोर्ट हो गया है। अब इसका ये डिजाइन है, डिजाइन व्यू इसका। अभी हमने कोई डिजाइनिंग यहाँ पर नहीं करी है। क्या अब हम जो भी डिजाइन क्रिएट करेंगे उस डिजाइन को हम हमारे मेन फाइल के अंदर हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मेन फाइल के अंदर डिजाइन में इसके सोर्स कोड में जाकर इस वेब यूजर कंट्रोल को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर हमें हर फाइल के लिए बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन कोड होता है वो web.configure नाम की फाइल के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। तो बार बार हमें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर कैसे करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये हम देखेंगे। मैं यहाँ पर इसके
वेब यूजर कंट्रोल में दो लाइन का कोड लिख रहा हूं जिससे कि हम फूटर क्रिएट कर रहे हैं और इस फूटर को हम मेन फाइल में इंप्लीमेंट करेंगे। हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल रो टैग यूज करेंगे। टीडी अलाइनमेंट सेंटर अलाइन लेंगे इसको। हम लिख रहे हैं यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, टेक्स्ट फुटर में प्रिंट करेंगे हम मेन फाइल के। टीडी टैग क्लोज करेंगे। टीआर टैग क्लोज करेंगे। एक और टीआर टैग ओपन करेंगे हम। सेम मैं कॉपी कर लेता हूं। इसको भी हम सेंटर लाइन कर रहे हैं। कंटेंट हम इसका चेंज कर देते हैं। यहां मैं लिख देता हूं राजसमंद। अब टीआर टैग ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब हमको टेबल टैग को क्लोज करना है। ये हमारी टेबल टैग हो गई। ये देखिए, चाहता तो मैं टेबल को यहाँ टूल बॉक्स से भी लेकर क्रिएट कर सकता था, पर मैंने आपको कोडिंग के थ्रू इसको कंटेंट को यहाँ पर लिखा है। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। तो अब ये वाला जो कंटेंट है, ये मैं चाहता हूँ कि हमारी जो मेन फाइल है, ये वाली फाइल वेब पेज है, इसके फूटर में आनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जितने भी वेब पेज बनाएंगे उस सबके फूटर में ये आए। तो हमको क्या करना है, इस वाले कोड को बार बार नहीं लिखना है। इस वाले कोड को केवल इस फाइल के अंदर रजिस्टर्ड करना है, ताकि जितने भी वेब पेजेस होंगे उन सब पेज में हमको ये दिखाई देगा। अब मैं इसको यहां पर रजिस्टर्ड करता हूं, यूजर कंट्रोल को। रजिस्टर करने के लिए लिखूंगा मैं रजिस्टर। सोर्स क्या होगा हमारा, फाइल नेम, इसका पाथ, नाम है इसका वेब यूजर कंट्रोल 1.ascx। टैग नेम हो जाएगा, इसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, फूटर के रूप में। हमको लिखना है यहां पर फूटर। टैग प्रीफिक्स क्या होगा, टी फूटर। ये हमने इसको रजिस्टर कर लिया है। अब ये हमारा रजिस्टर्ड हो गया है। अब इस पेज में, वेब पेज में, हमको फूटर टैग को इनेबल करना होगा। हम लिखेंगे फूटर, आईडी हमारी हो जाएगी
फुटर 1 रन कहाँ होगा, ये सर्वर। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डिबग करेंगे। ये देखिए ये फुटर में आ गया। पहले था इसके अंदर हमने वेब यूजर कंट्रोल ऐड नहीं किया था, ऐड करने के बाद हमको फुटर दिखेगा। अब जितने भी वेब पेज में हमको इस फुटर को डालना है, तो हम ये वाले कंटेंट को, इस वाले कंटेंट को फुटर के रूप में बहुत सारे वेब पेजेस में डाल सकते हैं। केवल हमको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जिस वेब पेज में आपको फुटर को इनेबल करना है। यानी कि यूजर कंट्रोल में जो भी कोड आप लिखेंगे उसको आप अलग अलग वेब पेज के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है और बार बार आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपको रजिस्टर ना करना पड़े इसलिए ये web.configure नाम की फाइल है, इसके अंदर आप इसको रजिस्टर्ड कर दीजिए। आपको बार बार उसको रजिस्टर्ड भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक कॉमन कोड लिखकर, वेब यूजर कंट्रोल में कॉमन कोड लिखकर उसको मल्टीपल वेब पेजेस में हम यूज कर सकते हैं। इससे इस कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। थैंक यू।